मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ तो आज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए है। आज मैं तुमसे कोई जादू की ट्रिक नहीं बताने वाला। बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन तुमने ये सब सीखा क्यों? क्योंकि तुमने गिरना स्वीकार किया। जिसने पीड़ा से दोस्ती कर ली वही जीवन में आगे बढ़ता है। दिमाग तेज नहीं है, ये भ्रम तोड़ो। देखो, सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लो, भगवान ने किसी को कम दिमाग देकर पैदा नहीं किया। जो कहता है मेरा दिमाग कमजोर है, वो सच नहीं बोल रहा, वो बस अपने आलस को दिमाग का नाम दे रहा है। दिमाग कोई लोहे का औजार नहीं जो फैक्ट्री से कमजोर या मजबूत बनकर आता है। दिमाग तो मिट्टी जैसा है, जिस तरह गड्ढोगे वैसा बन जाएगा। दिमाग सबका तेज है, बस अंदर से उसे जगाने की जरूरत है, अंदर से तोड़ने की जरूरत है। ध्यान से सुनो, पहले तो अपने आप को नीचा कहना बंद करो। जो स्वयं को हीन मान ले उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। अगर तू रोज अपने आप से कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग नहीं चलता, तो समझ ले तू खुद अपने दिमाग पर ताला लगा रहा। आज से एक ही वाक्य बोल, मेरा दिमाग शांत है, साफ है और सीखने के लिए तैयार है। और सूचना कम करो, चिंतन बढ़ाओ। इतना भरा हुआ कि सोचने की जगह ही नहीं बची। मोबाइल, गलत विचार, ये सब दिमाग को तेज नहीं बिखरा हुआ बनाते हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा समय निकाल जब तू कुछ न देखे, कुछ न सुने, बस बैठे और सोचे। शांत बैठना सीख ले, दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। और शरीर को साधे बिना बुद्धि नहीं खुलती। अस्थिर शरीर में स्थिर बुद्धि नहीं टिकती। सुबह उठकर थोड़ा चल, थोड़ा खिंचाव कर, गहरी सांस ले, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो दिमाग अपने आप जागेगा। दिमाग भगवान का दिया हुआ दीपक है, ऑक्सीजन उसका तेल है। और एक बात, धीरे पढ़, गहराई से पढ़। जल्दी पढ़ने से दिमाग तेज नहीं होता, समझकर पढ़ने से होता है। एक पेज पढ़, लेकिन उसे महसूस कर। जो पढ़ा है उसे मन में दोहराने की कोशिश कर। याद रखो, दिमाग स्पीड से नहीं, स्पष्टता से तेज होता है। आखिरी और एक बात, सोने से पहले मन को शुद्ध करो। रात को सोने से पहले फोन नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, बस एक बात सोच, आज मैंने कुछ सीखा है। सोने से पहले का विचार दिमाग की जड़ में उतरता है। जो बीज रात को बोया जाएगा वही बुद्धि बनकर उगेगा। दिमाग तेज होने का मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं होता, दिमाग तेज तब होता है जब तू हार के बाद भी खड़ा होने का फैसला कर ले। जब तू कहे समय लगेगा लेकिन मैं सीख जाऊंगा। यही भाव, यही विश्वास, यही साधना तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। भगवान बाहर नहीं है, तेरी बुद्धि में बैठे हैं। बस उसे शांत कर, साफ कर और भरोसा कर। तेरा दिमाग तेज है, बस अब तू उसे पहचान। जब तुम्हें कोई चैप्टर समझ नहीं आता तो तुम क्या करते हो? कॉपी बंद, किताब अलग। यहीं से कमजोरी शुरू होती है। कमजोरी दिमाग में नहीं होती, कमजोरी भागने की आदत में होती है। अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा दांत भींच कर ये बोले आज नहीं समझ आया लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब ध्यान से सुन, पढ़ाई में तेज बनने का रास्ता आराम से नहीं निकलता। वह रास्ता रोज तुझे तोड़ेगा, रोज तुझसे कहेगा छोड़ दे, और वही आवाज तुझे इंसान या बहाना बनाएगी। पढ़ाई भी इंसान की तरह होती है। अगर तुम उससे भागोगे तो वह भी तुमसे भागेगी। अगर तुम उसे समय दोगे तो वह तुम्हें रिजल्ट देगी। सुनो, तेज बनने का रास्ता आराम से नहीं जाता, वह दर्द से होकर जाता है। वह दर्द जब मन करेगा कि उठ जाओ लेकिन तुम बैठे रहोगे। वह दर्द जब फोन चलाने के लिए मन करेगा लेकिन तुम फोन नहीं उठाओगे। वह दर्द जब दोस्त बाहर घूम रहे होंगे और तुम किताब के साथ अकेले बैठे होंगे। यही दर्द तुम्हें अलग बनाता है। जो सहन कर लेता है वही सक्षम बनता है। अब एक बात गांठ बांध लो, पढ़ाई में तेज बनने के लिए कोई गोली नहीं आती, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। सिर्फ एक चीज काम करती है, लगातार बैठना, रोज बैठना। मन हो या ना हो बैठना, समझ आए या ना आए बैठना। शुरुआत में दिमाग बोलेगा छोड़ दे, लेकिन तुम मत छोड़ना, क्योंकि दिमाग पहले भागने की ट्रेनिंग ले चुका है। अब उसे मेहनत की ट्रेनिंग देनी है। खुद से कभी मत कहना मैं कमजोर हूँ, खुद से कहना मैं सीख रहा हूँ। ये एक लाइन तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगी। पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि नंबर कितने आएंगे, ये सोचो कि आज मैंने क्या नया सीखा। जो सीखने पर ध्यान देता है, नंबर अपने आप पीछे पीछे आते। अगर तुम 2 महीने तक ईमानदारी से बैठ गए ना तो तुम खुद पहचान नहीं पाओगे कि ये वही बच्चा है जो पहले डरता था
तुम्हारी आंखों में डर नहीं होगा, तुम्हारे सवाल बदल जाएंगे, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास होगा। और याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो बहुत तेज है, बल्कि वह होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। अगर तुमने ठान लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो समझ लो तुम जीत चुके हो।